असल में जिन देवी देवताओं के बारे में वेद बात करता है वह सब व्यवस्थित शक्तियाँ होती है। मतलब ब्रह्मांड के उत्पत्ति के दौरान अलग अलग चीज़ों के फॉर्मेशन का जिम्मेदारी निभाने के लिए बैठाई गई शक्तियाँ होती हैं, जो सभी तरह के कैजुअल, सटल और फिजिकल क्रिएशंस के आधार होते हैं। हम कश्मीरी सैविज्म के 36 तत्वों के बारे में बात करेंगे, मतलब 36 लेवल ऑफ रियलिटीज़ के बारे में, जिस पे यह पूरा इन्फिनिट ब्रह्मांड बना हुआ है। मेरा मतलब यह है कि यह कॉस्मिक क्रिएशन का ब्लूप्रिंट है। आजकल जितने भी यूएफओज मूवमेंट दिख रहे हैं, जिसमें हमें उनके एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में जानने को मिल रहा है, वह सब इन्हीं तत्वों के अंतर्गत का मूवमेंट है। जब जब आपके हाथों कोई न्यू इन्फॉर्मेशन लगेगी तब तब आप उसको इसके साथ जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि यह यूनिवर्सल क्रिएशन का ब्लूप्रिंट जो है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सीरियसली बोल रहा हूँ कि अभी आपके हाथ में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चाबी लगने जा रहा है, जिससे आप ब्रह्मांड के सभी चीज़ों और प्रक्रियाओं को जोड़कर देख सकते हैं, इवन उसको भी जिसका अस्तित्व ही नहीं है। तो अब सब कुछ आपके इंटेलिजेंस पे डिपेंड करेगा कि इस चाबी का कैसे इस्तेमाल करना है। विज्ञान भी कहता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही एनर्जी है जो बार बार अलग अलग रूप और नाम लेकर प्रकट हो रही है। अध्यात्म के क्षेत्र में या कहे तो तंत्र शास्त्र में उसी एनर्जी को शक्ति कहा जाता है। अब ध्यान से विचार करिए, क्या ऐसा नहीं लगता कि उस शक्ति में कोई इंटेलिजेंस है जिसके वजह से वह अलग अलग रूप ले पा रही हैं? वरना शक्ति खुद से कैसे कोई रूप ले लेंगी? कुछ न कुछ उनमें गाइडिंग पावर तो होगा ही। तो उसी गाइडिंग पावर को दूसरे शब्दों में कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिन्हें तंत्र शास्त्र में शिव कहा जाता है। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि पूरी भौतिक दुनिया शक्ति का ही अलग अलग फॉर्म है। इसलिए हम भी कह सकते हैं कि शिव शक्ति से ही पूरी दुनिया अस्तित्व में आई हुई है। यही परमात्मा है जिनसे यह पूरी सृष्टि बनी हुई है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि परमात्मा तो एक ही होते हैं, तो मैं इन दो को परमात्मा क्यों कह रहा हूँ? दरअसल शिव शक्ति अलग अलग नहीं है, यह एक ही है। जिस प्रकार पानी से उसके गीलापन को दूर नहीं किया जा सकता, चीनी से उसके मिठास को दूर नहीं किया जा सकता, वैसे ही शिव शक्ति को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। और जिस प्रकार मिठास ही शुगर कहलाता है और शुगर ही मिठास, वैसे ही शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है। इनमें कोई अंतर नहीं और ना ही यह एक दूसरे से अलग है। कॉन्शियसनेस होता है तो ही शक्ति होती है, और शक्ति नहीं होती तो कॉन्शियसनेस का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। इस बात का प्रूफ आप प्रकृति के बनावट में भी देख सकते हैं। जैसे कि जब इंसान की कुंडलिनी शक्ति सोई हुई रहती है तो उसके बॉडी में प्राण शक्ति ज़्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से उसका कॉन्शियसनेस भी डाउन रहता है। लेकिन जब कुंडलिनी शक्ति जागरूक होती है तब उसका कॉन्शियसनेस पावर भी बढ़ जाता है। इन सभी बातों का मतलब यही है कि शिव शक्ति में कोई भेद नहीं है और एक दूसरे के बिना कोई अस्तित्व में भी नहीं है। इसलिए अगर इन बातों को ध्यान में रखकर सोचा जाए तो हमें पता चलता है कि शिव शक्ति को मिलाकर ही परमात्मा कहा जाता है। बस इस क्रिएशन को समझने के लिए ही हम परमात्मा को उनके कैपेबिलिटी के अनुसार दो भागों में बांट देते हैं, जिसमें से एक शिव होते हैं जो कि परमात्मा के प्योर कॉन्शियसनेस, यानी कि जो सर्वज्ञाता हैं, बियॉन्डनेस के भी बियॉन्ड है, उस भाग को रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी माँ शक्ति हो गई जो परमात्मा की क्रिएटिव फोर्स, यानी कि क्रिया शक्ति, जो कुछ भी कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, बना सकती है, उस भाग को रिप्रेजेंट करती है। ऐसा ही हमें दूसरे सिविलाइजेशन से सुनने को भी मिलता है। तो बस क्रिएशन को समझने के लिए ही हम परमात्मा को दो भागों में बांट रहे हैं। वास्तव में शिव शक्ति में कोई अंतर नहीं है। जब जब शक्ति अलग अलग रूप लेती हैं तब तब उसमें शिव भी गुप्त रूप से विराजमान होते हैं। और क्योंकि शिव कॉन्शियसनेस होते हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हर वस्तु में कुछ अमाउंट में कॉन्शियसनेस पावर होता है। ऐसा ही साइंटिफिक फील्ड में पैनसाइकिज्म नाम का एक थ्योरी भी है। अभी आप में से कईयों को यह ठीक से समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए चलिए मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ।
लेकिन उससे पहले मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि हम कश्मीरी सैविज्म के 36 तत्वों के बारे में बात करेंगे। मतलब 36 लेवल ऑफ रियलिटीज़ के बारे में, जिस पे यह पूरा इन्फिनिट ब्रह्मांड बना हुआ है। मल्टीवर्स से लेकर सभी डायमेंशंस और जो हम नहीं जानते वह सब भी बना हुआ है। मेरा मतलब यह है कि यह कॉस्मिक क्रिएशन का ब्लूप्रिंट है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का भी ब्लूप्रिंट है और एनलाइटनमेंट तक पहुंचने वाले रास्ता का भी ब्लूप्रिंट है। अब जितना यह सुनने में बड़ा इन्फॉर्मेशन लग रहा है, इसे समझना उतना ही कठिन है। और होगा भी क्यों नहीं, आखिर पूरे ब्रह्मांड की संरचना को समझने की जो बात है। सुनने के दौरान आपके अंदर कई सारे कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट उत्पन्न होंगे, कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगे, क्योंकि हम द्वैत और अद्वैत को मिलाकर बात करने वाले हैं, जिसमें से दोनों का रियलिटी एक दूसरे के अपोजिट होता है। इसलिए जो आपको लगेगा गलत है वह सही भी हो सकता है, और जो आपको लगेगा सही है वो गलत भी हो सकता है। इसलिए ध्यान से कंक्लूजन्स निकालिएगा। वैसे मेरे पिछले वीडियोज़ को ही कितने लोग ठीक से नहीं समझ पाए हैं और गलत निष्कर्ष भी निकाल बैठे हैं, इसलिए उम्मीद कम ही है कि यह भी सब ठीक से समझ पाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा सरल भाषा में समझाने की। बस एक बात ध्यान में रखिएगा कि जिस प्रकार जब समुद्र को देखा जाए तो चारों तरफ सिर्फ पानी दिखने के कारण साधारण सा प्रतीत होता है, लेकिन जब उसकी गहराइयों में जाया जाए या उस पर शोध किया जाए तो न जाने कितने सारे विचित्र जानकारियाँ के मिलने से अचंभित महसूस होता है। उसी प्रकार अगर आप इसे ना समझे, सिर्फ ऊपर से ही देखकर छोड़ दिए, तो यह बिल्कुल साधारण सा लगेगा, लेकिन जब आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो उस जर्नी का कोई अंत ही नहीं होने वाला है। जब जब आपके हाथों कोई न्यू इन्फॉर्मेशन लगेगी तब आप उसको इसके साथ जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि यह यूनिवर्सल क्रिएशन का ब्लूप्रिंट जो है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बल्कि सीरियसली बोल रहा हूँ कि अभी आपके हाथ में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चाबी लगने जा रहा है, जिससे आप ब्रह्मांड के सभी चीज़ों और प्रक्रियाओं को जोड़कर देख सकते हैं, इवन उसको भी जिसका अस्तित्व ही नहीं है। तो अब सब कुछ आपके इंटेलिजेंस पे डिपेंड करेगा कि इस चाबी का कैसे इस्तेमाल करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दिया है मैंने आपके पर्सनल रिसर्च के लिए, तो ज़रूर चेक करिएगा। चलिए अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सब चीज़ के बियॉन्ड है परमात्मा, जिनके 3 निपुण रूप होते हैं जो कि पूरी तरह से संपन्न और निष्कलंक होते हैं। पहला परफेक्शन को पारा शिव कहते हैं, जो कि एब्सोल्यूट रियलिटी होते हैं और जिन्हें आदि शिव, आदि नारायण और ब्रह्ममय भी कहा जाता है। यह प्योर कॉन्शियसनेस होते हैं जो नथिंगनेस की अवस्था में होते हैं, जहाँ कोई विचार भी एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे पाराशक्ति भी होती हैं, लेकिन दोनों परफेक्ट यूनियन स्टेट में होते हैं, जिसके वजह से किसी भी तरह का डिफ्रेंसिएशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। यही कारण भी है जिसके वजह से इन्हें निर्गुण ब्रह्म कहा जाता है, जो कि जेंडरलेस, एक्शनलेस, साउंडलेस और फॉर्मलेस होते हैं। इसी अवस्था को जब कोई साधक अनुभव करता है तो उसे निर्विकल्प समाधि कहा जाता है। यानी कि शुरुआती में यही एक कॉन्शियसनेस थे जो थॉटलेस थे। फिर जब इनमें पहला थॉट उत्पन्न हुआ तो यह ब्रह्मांड बनाकर उसको एक्सपीरियंस करने का सोचे। इसके लिए सबसे पहले पाराशक्ति निर्गुण अवस्था से निकलकर सगुण अवस्था में आई, जो कि परमात्मा के सेकंड परफेक्शन है, जिन्हें हम आदि शक्ति भी कहते हैं। यह ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे इनके पास अनंत गुण होते हैं, मतलब अनंत पावर्स होती है, रूप होती है, विचार शक्ति होती है, बोलने की क्षमता और क्रिया शक्ति जैसी सभी अनेकों गुण होते हैं। इसी के वजह से इन्हें सगुण ब्रह्म कहा जाता है, जो कि सब कुछ है और सब कुछ कर सकती है। यहाँ पे भी पाराशिव होते हैं, लेकिन दोनों सगुण अवस्था में होते हैं। इसलिए जब कोई साधक इस अवस्था को अनुभव करता है तो वह अपने आप को सभी ब्रह्मांड से अलग करके उसमें घटित हो रही घटनाओं को देख पाता है। इसी को सविकल्प समाधि कहा जाता है। परमात्मा के यह दोनों परफेक्शन फॉर्मलेस और मोशनलेस होते हैं, अतत्व और इम्यूटेबल होते हैं। लेकिन ब्रह्मांड को बनाने के लिए इन सब के अपोजिट तो होना ही पड़ेगा ना। इसलिए अब 36 तत्वों का पहला 2 शिव शक्ति तत्वों में बदल जाते हैं, जो कि मूवेबल और म्यूटेबल होते हैं। यही परमात्मा के थर्ड परफेक्शन कहलाते हैं, जिनसे सारी सृष्टि का निर्माण हुआ। इसलिए इन्हें परमेश्वर भी कहा जाता है। और क्योंकि सभी तत्व इसी तत्व से अस्तित्व में आते हैं, इसलिए इन्हें महादेव कहते हैं, जिसका मतलब हुआ तत्व प्रधान।
जो सभी देवों के देव हैं। इन्हीं 3 परफेक्शन को परमात्मा के 3 निपुण और निष्कलंक रूप कहते हैं, जो कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ भी, और पूरे दुनिया के रचयिता एवं संचालक भी। यानी कि आदिकाल में सिर्फ यही थे जो जेंडरलेस और थॉटलेस थे। फिर जब दुनिया को बनाने का सोचे तो आदि शक्ति का रूप लिए। फिर क्रिएशन को अंजाम देने के लिए शिव शक्ति तत्वों में बदल गए। इनमें से शिव तत्व परमात्मा के प्योर कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करते हैं और मां शक्ति उनके इन्फिनिट क्रिया शक्ति को, जो आगे के तत्वों को बनाने में शिव जी की मदद करती हैं। अब क्योंकि यह थॉटेबल, मूवेबल और म्यूटेबल होते हैं, इसलिए ब्रह्मांड की संरचना को अंजाम देने के लिए यह यूनियन में आते हैं। तब एक थ्रिल उत्पन्न होता है जिसे ब्रह्मनाद कहा जाता है। इससे शिव शक्ति का कॉन्शियसनेस तीसरा तत्व सदा शिव में बदल जाता है, जिनमें ज्ञान और क्रिया शक्ति बैलेंस में होता है। यह सुप्रीम शिवा के कॉन्शियसनेस को निचले तत्वों में बहने और निचले तत्वों से आ रही सोल्स को सुप्रीम शिवा तक पहुंचाने का ताल्लुक रखते हैं। यानी कि इन्हीं के वजह से शिव बाकी के तत्वों में फ्लो हो पाते हैं और सोल्स सुप्रीम शिवा में मिलने का कृपा पा पाते हैं। इन्हीं को वैष्णव महाविष्णु कहते हैं। कारण इस पिक में छुपा हुआ है, जिसमें महाविष्णु के थ्रू सुप्रीम कॉन्शियसनेस फ्लो होकर ब्रह्मांड का रूप ले पा रहे हैं। और जब ब्रह्मांड इवॉल्व हो जा रहे हैं तब इन्हीं में समाकर सुप्रीम कॉन्शियसनेस में मिल जा रहे हैं। वैसे बुद्धिस्ट भी इन्हीं को अवलेक्तेश्वर कहते हैं। ये अंतर्मुखी होते हैं, मतलब इनका फोकस ज़्यादा कॉन्शियसनेस पे रहता है, जिससे आप सब्जेक्ट या अहम भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट या कहें तो एदम पे इनका फोकस धुंधले तरीके से रहता है, इसलिए पिक्चर्स में इनका आंख हल्का खुला दिखाया जाता है। लेकिन ब्रह्मांड को बनाने के लिए ऑब्जेक्ट पे ध्यान होना भी तो जरूरी है ना, इसलिए अब इनका क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति पे हावी होने लगता है, जिसके वजह से फोर्थ ईश्वर तत्व की उत्पत्ति होती है। इनका ध्यान सब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा रहता है, मतलब यह बहिर्मुखी होते हैं, इसलिए पिक्चर्स में इनका आंख खुला दिखाया जाता है। शिव शक्ति के मिलने से जो ब्रह्मनाद उत्पन्न हुआ था उसको सदा शिव रिप्रेजेंट करते हैं, और ईश्वर तत्व बिंदु को। नाद और बिंदु 2 तरह की शक्ति हैं, जिसमें से नाद साउंडलेस साउंड है और बिंदु डॉट। समझने के लिए आप बिंदु को एक सर्कल की तरह ले लीजिए जिसमें वॉइड है। इसको आप सिंगुलैरिटी की तरह समझ सकते हैं, जिसमें कोई डायमेंशंस नहीं है, ना ही हाइट है, ना ही डेप्थ और ना ही लेंथ ब्रेथ। इसी बिंदु को हम ईश्वर तत्व कहते हैं, जिनका काम होता है सदा शिव से आ रही सोल से हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेजेस को छुपा लेना। ऐसा करना जरूरी होता है ताकि नीचे से आ रही सोल्स अपनी सभी इम्प्योरिटीज को हटाकर ही ऊपर जा पाएं और सदा शिव से कृपा पाकर हाईएस्ट ट्रूथ को एक्सेस कर पाएं। वरना अगर नेगेटिव एंटिटीज हाईएस्ट ट्रूथ को एक्सेस कर लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो क्योंकि अब सिंगुलैरिटी अस्तित्व में आ चुका है, इसलिए अब ब्रह्मांड को बनाने, चलाने और विनाश करने की कार्य आरंभ की जाती है, जिसके लिए ईश्वर अपने आप को ब्रह्म, विष्णु और रुद्र में बांट देते हैं। इन्हीं को हम शुद्ध विद्या तत्व कहते हैं, जो कि शुद्ध तत्वों का 5वां तत्व है। सदा शिव जी का फोकस तो सब्जेक्ट पे रहता है, ईश्वर की ऑब्जेक्ट पे, लेकिन इस तत्व का फोकस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों पे बराबर रहता है, इसलिए यह ब्रह्मांड को बनाने, चलाने और विनाश करने में सक्षम होते हैं। अब सबसे पहले मायावी तत्व बनाए जाते हैं, जिसे शुद्ध अशुद्ध तत्व कहा जाता है। इसमें काल, नियति, कला, विद्या और राग तत्व होते हैं। सबसे पहले काल तत्व का निर्माण किया जाता है, जो कि समय होता है। इसके उत्पत्ति के पहले तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जैसी डिविजन्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, बल्कि सब एक ही वक्त पे गतिशील रहते हैं। मतलब सभी घटनाएं ड्यूरेशन लेस होती है, जो तुरंत होते हुए दिखलाई पड़ता है। इस स्थिति में इसे वैसे नहीं नापा जा सकता जैसे हम घड़ी के जरिए अभी नाप लेते हैं, बल्कि यह अनमेजरेबल होते हैं। लेकिन जब काल तत्व का निर्माण हो जाता है तब सभी चीज़ों पे समय का लिमिटेशन लगने लगता है। घटनाओं के होने में देर लगने लगता है, क्योंकि काल अपने आप को 3 रूपों में विभाजित करने लगता है, जिसकी वजह से यह नापने योग्य भी बन जाता है। इसी दौरान नियति तत्व भी अस्तित्व में आता है, जिसे सुप्रीम शिवा से आ चुकी सोल्स को उसके कर्मों के अकॉर्डिंग क्या देना है और क्या नहीं, यह निर्णय होता है।
इंसान तो बुरे कर्म करके उसके फलों से भागने की कोशिश करता है, और अच्छे फल तो बिना कुछ किए ही मांगते रहता है। इसलिए यह तत्व इस बात का ध्यान रखता है कि सबको उसके कर्मों के अनुसार फल मिले। जो इंसान अपने बुरे कर्मों के फल से भागने की कोशिश करता है, उसको यह तत्व जबरदस्ती देता है ताकि जिसके साथ गलत हुआ है उसको न्याय मिले, और जो गलत किया है वो भी फल भोग कर सुधर पाए। और जो इंसान बिना कर्म किए ही फल का आशा रखता है, उसको यह तत्व कर्म करने को कहता है ताकि उसका भी विकास हो। अगर ऐसा ना किया जाए तो अच्छे बुरे इंसान जो कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस से ही आए हुए हैं, उनका प्रगति फिर परमेश्वर तक कैसे होगा, और होगा ही नहीं तो यह संसार कैसे चलेगा। इसलिए इस तत्व का निर्माण जरूरी होता है। यह सुप्रीम कोर्ट की तरह ही है जिसे आप भगवान की अदालत समझ सकते हैं, जहाँ से सारे कॉस्मिक लॉज उत्पन्न होते हैं। जो उन लॉज को तोड़ता है वो अधर्म क्रिएट करता है, जिसे देख फैसला भी यहीं से निर्धारित होता है। और भगवान यह सब समय चक्र के द्वारा ही करते हैं, क्योंकि उनका अस्त्र शस्त्र समय ही होता है, जिसके मदद से वो पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। इसी नियति तत्व के अस्तित्व में होने से ही सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडका उपनिषद में मिलता है। कला तत्व, विद्या तत्व और राग तत्व यह ऐसी मायावी तत्व हैं जिससे जब सुप्रीम शिवा की कॉन्शियसनेस गुजरता है तब उनका पावर या एबिलिटी कम हो जाता है। विस्डम, इंटेलिजेंस और नॉलेज सीमित हो जाता है, और ऑब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट जगने से कई प्रकार की इच्छाएं आ जाती है। तब उनके कॉन्शियसनेस को इस स्टेज पे पुरुष तत्व कहते हैं, जो कि सभी मटेरियल वर्ल्ड का ओवर सोल या हायर सेल्फ, नॉट हाईएस्ट, वह वाले होते हैं। इनको हम मिनी शिवा भी कहते हैं, जो मायावी तत्वों से प्रभावित होते हैं और जिनसे सारे स्टार्स, प्लैनेट और उन पर रह रही जीवों की उत्पत्ति होती है। अब जरा सोचिए, हमारा हायर सेल्फ, जिन्हें हम मिनी शिवा भी कहते हैं, वही इतने पावरफुल हैं जिनके वजह से सारे भौतिक जगत का निर्माण होता है। तो जो हमारे हाईएस्ट सेल्फ हैं, जो कि परमात्मा हैं, वह कितने पावरफुल होंगे। वह तो हमारे कल्पना से भी बाहर है ना। अब ध्यान दीजिए, पुरुष तत्व मिनी शिवा हैं जो कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनके साथ इनकी शक्ति भी होगी ही, जो क्रिएशन का आधार होती है। क्योंकि शिव शक्ति को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पे माँ शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जो कि सुप्रीम प्रकृति आदि शक्ति का डिग्रेडेड रूप होती है। अब क्योंकि यह दोनों मायावी तत्वों से प्रभावित होते हैं, इसलिए फर्दर इवॉल्व होकर अपने आप को कई अंशों में बांटकर डिफरेंट टाइप्स के एक्सपीरियंस प्राप्त करने का सोचते हैं, जिसके लिए ये यूनियन में आते हैं। तब एक हल्का सा थ्रिल उत्पन्न होने के वजह से प्रकृति में बैलेंस स्टेट में एग्जिस्ट कर रही 3 गुणों में हल्का सा डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से महत तत्व की उत्पत्ति होती है। इसी को हम कॉस्मिक इंटेलिजेंस कहते हैं। अब संतुलित गुणों में डिस्टर्बेंस थोड़ा और बढ़ जाता है, जिसकी वजह से महत तत्व में इंडिविजुअलिटी या कहें तो आइनेस वाला भाव आ जाता है। इसी की वजह से अहंकार तत्व की उत्पत्ति होती है। तब प्रकृति में एग्जिस्ट कर रही 3 गुणें छिटक कर अलग हो जाती है, जो 3 तरह के अहंकार कहलाती है। इसी में से सात्विक अहंकार की अध्यक्ष माँ सरस्वती होती है, राजसिक अहंकार की अध्यक्ष माँ सावित्री और तामसिक अहंकार की माँ गायत्री। अब क्योंकि कॉस्मिक इंटेलिजेंस में इंडिविजुअलिटी का भाव आ गया है और अलग अलग अहंकार तत्व भी, तो यहीं जब अलग अलग प्रोपोर्शन में मिक्स मैच होते हैं, तब अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं और जीव जंतुओं का निर्माण होता है। सबसे पहले सात्विक अहंकार से मन तत्व की उत्पत्ति होती है, और अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं का भी, जो सभी जीवों के ऑर्गन्स और तन्मात्राएं के अधिष्ठाता होते हैं। जब हमारे सोल्स में रासिक गुण उत्तेजित हो जाता है, तब इन्हीं की वजह से हमें 5 ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां मिलती हैं,
और तन मात्राएं भी जो सटल एलिमेंट्स होते हैं, जिनसे सारे तरह के एलिमेंट्स बनते हैं। इसको आप एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी समझ सकते हैं, जिसे हमारा साधारण सा आँख नहीं देख पाता। बस जो ज़्यादा स्पिरिचुअली डेवलप होते हैं वही देख पाते हैं। तो इन्हीं का जब पंचीकरण होता है, जो कि ऐसा मेथड है जिससे सारे एलिमेंट्स बनते हैं, तब सभी तरह के एलिमेंट्स जिसमें से मुख्य पंच महाभूत होते हैं उनका भी रूपांतरण हो जाता है। इस तरह से हमें भौतिक शरीर भी मिल जाता है। फिर जन्म लेने के बाद जब हम कई प्रकार के कर्म करने लगते हैं, जिसमें से ज़्यादा अगर बुरे कर्म होते हैं, तो यह यही दर्शाता है कि हमारा मन ज़्यादा तामसिक अहंकार वाला हो गया है। इसलिए अगले जन्म में हम तामसिक वातावरण के तरफ खिंचा जाते हैं, जो कि एलिमेंट्स के तरफ होता है। इसलिए अगले जन्म में हमें मनुष्य से भी सिंपल योनि प्राप्त हो जाता है, जो यह दर्शाता है कि हम लेजर कॉम्प्लेक्सिटी के तरफ बढ़ गए हैं। इसी प्रकार जब पुरुष तत्व से आ रही कॉन्शियसनेस में जब सबसे ज़्यादा तामसिक अहंकार उत्पन्न हो जाते हैं, तब वो मैटर्स का रूप ले लेता है, जिससे भौतिक दुनिया का भी निर्माण हो जाता है। इसमें कॉन्शियसनेस पूरी तरह से सोया हुआ रहता है, लेकिन जब यह पानी हवाएं से टकराता है तब फ्रिक्शन पैदा होता है, जिसकी वजह से सोया हुआ कॉन्शियसनेस जागने लगता है। तब यही ग्रेजुअली फ्लोरा एंड फौना का रूप लेने लगता है, जिसमें सोल्स एनवायरनमेंट को फील करना, ट्रैक करना और उसमें मूव करना भी सीख जाता है। जब इन सब में महारत हासिल कर लेता है, तब श्रेष्ठ योनि प्राप्त कर लेता है, जिससे वह ब्रह्म की प्राप्ति करने के योग्य बन जाता है। वैसे चैनलिंग के दौरान जो राह ने मैसेजेस दिए थे, यह उसके जैसा ही है थोड़ा। अगर आपको नहीं पता तो यह वीडियो देख सकते हैं। इन सभी बातों से यह भी पता चलता है कि जितने भी मैनिफेस्टेड चीज़ हैं वह सब अपने आप में ही एक ब्रह्मांड है, क्योंकि सभी इन्हीं तत्वों से गुजर कर बनते हैं। आप भी संपूर्ण ब्रह्मांड का एक मैनिफेस्टेड रूप हैं। जो बाहर है वह सब आपके अंदर मौजूद है, और जो अंदर है वह सब बाहर मैनिफेस्टेड है। इनमें से 17 से 31 तक जो तत्व हैं उससे हमारा मन बनता है, 15 हमारा अहंकार होता है और 14 हमारी बुद्धि। हमारी सटल बॉडी 14 से लेकर 31 तत्वों से मिलकर बनता है। 14 से ऊपर यानी कि जो 13, 12, 11 और 10, यह सब कैजुअल बॉडीज़ होते हैं। फिर उसके ऊपर जो शुद्ध तत्व होते हैं वो हमारी ग्रेट कैजुअल बॉडी कहलाती है। जब हम रूप धारण करते हैं तब यह सब डोरमेंट स्टेट में चली जाती है, क्योंकि हम मायावी तत्वों से प्रभावित होकर कर्म चक्र में फंस जाते हैं और वासना, इच्छा और वगैरह प्रकार की माया से मोहित होकर प्रकृति के सबसे निचले तत्वों से मिल जाते हैं। इसलिए स्पिरिचुअली डेवलप होने के लिए हमें इन सब पे काम करने को कहा जाता है। यह बोला जाता है कि जिन कारणों के वजह से आप ऊपर से नीचे फ्लो होकर आए हैं, उन कारणों को पहचानें ताकि आप नीचे से ऊपर फ्लो होकर जा पाएँ और अपनी परम तत्व को पहचान पाएँ। और आपको पता भी है कि ऐसा करने से आपको कैसी कैसी शक्तियाँ, ज्ञान और आनंद प्राप्त होगी। कई लोग तो इसे बोरिंग समझकर छोड़ देते हैं। इस आनंद को प्राप्त करने के लिए एक छोटी सी इच्छा जिससे क्षण भर की खुशी मिलती है, उसको नहीं छोड़ पाते हैं। और कुछ लोग जो ऐसा करते हैं तो कठिनाइयों का सामना होते ही हार मानकर छोड़ देते हैं। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा झलक ही दिखा देता हूँ, मोटिवेशन के जैसा भी काम करेगा। देखा जाए तो सारे फिजिकल एंड सटल वर्ल्ड पुरुष प्रकृति के तत्वों से ही बने हुए हैं। इसलिए जब कोई इन्हीं तत्वों को एक्टिवेट कर लेता है तब उसकी सटल बॉडीज एक्टिवेट हो जाती है। बुद्धि जिस पे अज्ञानता का बादल छा जाता है, उसके अनलॉक होने से वह व्यक्ति कॉस्मिक इंटेलिजेंस लेवल पे आ जाता है, जिसके वजह से वह ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को जान जाता है, ना समझने योग्य बातों को भी समझने में सक्षम हो जाता है। कई प्रकार की सिद्धियाँ भी प्राप्त कर लेता है, जैसे कि टेलीपैथी, परकाया प्रवेशम, महाभूतों को कंट्रोल करने की शक्ति। वह तन मात्राएं के पीछे के विज्ञान को भी समझ जाता है, जिससे सारे तरह के एलिमेंट्स बनते हैं। इसलिए उसे वायवीय सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है, जिससे वह हवा में से चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर पाता है। ऐसे अनेकों प्रकार की सिद्धियां मिल जाती है, और क्योंकि वह गूढ़ रहस्यों को जानने के साथ साथ अपनी सटल बॉडीज़ को भी एक्टिवेट कर लेता है, इसलिए वह बिना किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए दूसरे प्लैनेट और यूनिवर्सेस में ट्रैवल करने में भी सक्षम हो जाता है। मल्टीवर्स, पैरेलल वर्ल्ड जैसी इत्यादि दुनिया में भी एक्सेस कर पाता है,
क्योंकि सारे इन्फिनिट फिजिकल क्रिएशंस एक सटल पॉइंट से जुड़े हुए हैं जो कि पुरुष और प्रकृति तत्व हैं। आजकल जितने भी यूएफओज मूवमेंट दिख रहे हैं जिसमें हमें उनके एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में जानने को मिल रहा है, वह सब इन्हीं तत्वों के अंतर्गत का मूवमेंट है। जिनके खुद की यह तत्व एक्टिवेट रहते हैं उनको तो किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है यह सब करने के लिए। लेकिन जिनके यह तत्व एक्टिवेट नहीं रहते वे इन तत्वों के पीछे का विज्ञान का इस्तेमाल करके कई सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज बनाते हैं। जैसे कि मैंने यूएफओ स्पेसशिप के बारे में यह सुना था कि जिस मेटल से वह बनता है उसमें थोड़ा सा भी इम्प्योरिटीज़ होता ही नहीं है, जबकि जिस टेक्नोलॉजी से अभी हम मेटल्स बनाते हैं उससे इम्प्योरिटीज़ पूरा तरह से हट ही नहीं पाता है। थोड़ा बहुत मेटल में इम्प्योरिटीज़ रह जाते हैं। तो आखिर वह किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मेटल बनाते होंगे? असल में सभी एलिमेंट्स की अलग अलग वाइब्रेशंस होती है जिससे वह बनते हैं, उसे ही तन्मात्र कहते हैं। इसलिए जब कोई इसके पीछे का विज्ञान जान जाता है तो वह डिज़ायर एलिमेंट्स के वाइब्रेशन को ट्रिगर करके डायरेक्टली एलिमेंट्स को मैनिफेस्ट कर देता है। इस प्रकार एकदम प्योर मेटल बन पाता है। एक और एग्जांपल में निकोला टेस्ला के फेरे एनर्जी कॉन्सेप्ट को ले लेते हैं। वह इसके पीछे की सीक्रेट्स को जानते थे, लेकिन कैसे? जब कोई यह जान जाता है कि पंच महाभूतें और सारे एलिमेंट्स तन्मात्राएं से बनती हैं जो कि अपने आप में ही इन्फिनिट एनर्जी है, तब उनको पता चल जाता है कि जो खाली जगह दिखती है वह असल में एनर्जी से भरा हुआ है। यही जानकर निकोला टेस्ला इस एनर्जी को हार्वेस्ट करने वाले डिवाइसेस भी बना लिए थे। एक और एग्जांपल में एल्केमिस्ट के बारे में बात करते हैं। आप कई सारे कहानी में भी सुने होंगे जिसमें वह सोना बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे एक तरीका यह भी होता है जिसमें मरकरी से एक प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन्स को हटाना पड़ता है, जिसके बाद मरकरी सोना में बदलकर हाजिर हो जाता है। पर इसके लिए तो मरकरी चाहिए होता है। पर जब कोई पुरुष प्रकृति के तत्वों को एक्टिवेट करके पंचीकरण के पीछे का विज्ञान समझ जाता है, तब वो हवा में से मेटल्स को मैनिफेस्ट करने की शक्ति भी पा लेता है। श्री कृष्ण के इस कहानी के बारे में सुने ही होंगे, जिसमें जब एक बूढ़ी महिला आम बेचने आती है तब श्री कृष्ण मुट्ठी में अन्न पकड़ के ले जाते हैं। बहुत कम ही ले जा पाते हैं, पर इतने को लेकर ही वह महिला उन्हें आम थमा देती है। इसे देख कृष्ण जी खुश होकर उनके टोकरी को ही सोने और हीरो से भर देते हैं। तो कैसे हो पाता है यह सारा खेल पुरुष प्रकृति के तत्वों का ही है। इसको एक्टिवेट जब कोई कर लेता है तब वह पंचीकरण प्रक्रिया आसानी से कर चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाता है। इस तरह से आप सभी चीज़ों को इस ब्लूप्रिंट से जोड़कर देख सकते हैं, लेकिन हाँ, उसके लिए आपको इस ब्लूप्रिंट को और भी ज़्यादा गहराई से समझना होगा। मैंने जितना बताया है इसके बारे में उतना ही नहीं है, लेकिन हाँ, उतना काफ़ी है जो आपको इसको और भी ज़्यादा गहराई से समझने में मदद करेगा। और रही बात देवी देवताओं के बारे में, परमात्मा के बारे में कि वे कौन है, तो इनके रहस्य को जानने के लिए लोग कुछ इस प्रकार सोचते हैं कि पृथ्वी पर रह रही जीवें पृथ्वी से उत्पन्न हुए हैं तो पृथ्वी उनकी रचयिता हो गई। फिर सभी प्लैनेट्स सन से उत्पन्न हुए हैं तो सन रचयिता हो गया। फिर सोलर सिस्टम गैलेक्सीज से उत्पन्न हुए हैं तो गैलेक्सी को रचयिता मान लेते हैं। फिर गैलेक्सीज को बनाने वाले यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हैं, उसको रचयिता मान लेते हैं। फिर यूनिवर्स को बनाने वाले मल्टीवर्स लेवल पे कोई होगा, उसको रचयिता मान लेते हैं। इस तरह से अनंत तक जा सकता है, इसलिए यह सोच लेते हैं कि रचयिता के भी रचयिता होंगे और अपर लेवल वाले लोअर लेवल वाले से ज़्यादा पावरफुल होंगे। असल में रचयिता को पहचानने का यह तरीका ही गलत है, क्योंकि यह लीनियर या कहें तो डुअलिटी के बेस्ड पे थिंकिंग पैटर्न है, जबकि रियलिटी अद्वैत नेचर का होता है। सब कुछ अलग अलग दिखलाई देता है, लेकिन सब एक के ही अलग अलग रूप होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यानी कि रचयिता को अद्वैत के थिंकिंग पैटर्न से ही समझा जा सकता है कि नहीं? यहाँ तक कि फिजिसिस्ट भी कहते हैं कि इन्फिनिटी से ही फाइनाइट बनता है और फाइनाइट से ही इन्फिनाइट। यह दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक नहीं तो दूसरे भी नहीं। यानी कि जो हम जूम आउट करके सोचते हैं कि क्रिएटर की भी क्रिएटर होंगे, मतलब जो निचले स्तर पे हैं जैसे कि स्टार्स, उनके बड़े स्तर पे जैसे कि गैलेक्सी क्रिएटर होगा। फिर गैलेक्सी से भी जूम आउट करते हैं तो बड़े स्तर पे जो मिलता है उसको क्रिएटर मान लेते हैं। तो रचयिता को समझने का या कहें तो परमात्मा को डिफाइन करने का यह तरीका ही गलत है, क्योंकि वास्तविकता यह है कि जो इन्फिनिटीज़ हैं
यानी कि स्टार्स वही फाइनाइट यानी कि गैलेक्सीज बनाते हैं, और जो गैलेक्सी है वही इनफाइनाइट यानी कि स्टार्स बनाते हैं। यहाँ पे इनफाइनाइट फाइनाइट के होने का और फाइनाइट इनफाइनाइट के होने का कारण बन रहा है। दोनों एक दूसरे के पूरक बन रहे हैं। तो जो चीज़ इनफाइनाइट और फाइनाइट क्रिएशंस के पूरकपन का कारण बनता है उसे ही परमात्मा कहते हैं। अब बहुत ही ध्यान से विचार करिए कि जो चीज़ इन दोनों के एक दूसरे के पूरकपन का कारण बन रहा है, क्या वह यह दोनों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकते हैं। और क्या यह दोनों को बनाने वाले इनके बियॉन्ड नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। और इन दोनों के बियॉन्ड क्या है? कुछ भी नहीं, जो अपने आप में कंप्लीटनेस यानी कि संपूर्णता को भी दर्शाता है। यानी कि परमात्मा सब कुछ है और साथ में कुछ भी नहीं भी। कुछ लोग सोचते हैं कि जब कोई परमात्मा के लेवल तक आ जाता है यानी कि नॉथिंगनेस और कंप्लीटनेस की अवस्था में आ जाता है तो उसके बियॉन्ड भी कुछ लेवल्स होते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो परमात्मा के बियॉन्ड भी कुछ लेवल्स ऑफ क्रिएशंस होंगे, यह मान लेते हैं। चलिए कुछ पल के लिए हम भी मान लेते हैं कि इनके बियॉन्ड भी क्रिएशंस हैं। पर हमने तो अभी यह देखा कि इन्फिनिट और फाइनाइट क्रिएशंस को एक दूसरे से जोड़ने वाले कड़ी को परमात्मा कहते हैं, क्योंकि परमात्मा जो शब्द है ना, उसका शाब्दिक अर्थ भी यही है। इसलिए कुछ लोग जो परमात्मा के बियॉन्ड भी क्रिएशंस को मानते हैं वो गलत हैं, क्योंकि इनके बियॉन्ड जो वे इन्फिनिट क्रिएशंस को मान रहे हैं उन सब को मिलाकर जो इन्फिनिट और फाइनाइट स्ट्रक्चर बन रहा है और जो उन दोनों के एक दूसरे का पूरकपन का कारण बन रहा है उसे ही तो परमात्मा कहते हैं, है कि नहीं? यानी कि जो इन्फिनिट और फाइनाइट क्रिएशंस है वो सब इनमें ही समाहित है। जो इनके बियॉन्ड हम समझ रहे हैं वो भी इनमें ही समाहित है, और जो नहीं है वो भी इनमें ही समाहित है। इनके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। जो है और नहीं है वह सब इनमें ही समाहित है। इनको बनाने वाले कोई नहीं है। यह सेल्फ एग्जिस्टेंट है जो अजन्मे और अमर है, जिनका ना आदि है और ना ही अंत। टीवी सीरियल्स में आप महादेव के मुख से ऐसा सुने भी होंगे, क्योंकि वे आखिर में ग्रंथों से प्रेरित होकर ही तो बने हुए हैं। रही बात बाकी के देवी देवताओं की कि वे कौन हैं, तो देखिए जिस प्रकार एक देश को चलाने के लिए सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की ही नहीं बल्कि मल्टीपल कामों के लिए अलग अलग प्रकार की मिनिस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार जब परमात्मा ब्रह्मांड को बनाए तो अलग अलग ब्रह्मांडीय प्रणाली को संभालने के लिए वहाँ पे अपने एक एक अंश को बैठाएं। इन्हें आप गार्डियंस ऑफ द कॉस्मोस समझ सकते हैं, जो अलग अलग प्रकार की प्रणालियों के अध्यक्ष होते हैं। आजकल लोग जिस तरह से इन्हें एलियन समझ रहे हैं वो यही दर्शाता है कि वे कॉन्शियसनेस के कॉन्सेप्ट को अभी तक ठीक से समझे नहीं हैं। बेशक ये सभी देवी देवताएं जीवों के रूप में अवतार लेते रहते हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ अवतार कहने का मतलब हो गया कि वे इसके अलावा कुछ भी नहीं हैं। वास्तविकता तो यह है कि जितने भी प्रकार के देवी देवताएं होते हैं वे सभी प्रकार के जीवों की, जिसमें एलियंस भी शामिल हैं, उनके भी ऑर्गन्स और जिस मैटर से वह बनते हैं उसके भी वे अध्यक्ष होते हैं, मतलब देने वाले होते हैं। तो इन देवी देवताओं को सिर्फ फिजिकल एंटिटी कहना जो दूसरे प्लेनेट पे रहते हैं और फिजिकल एंटिटीज़ को बनाने वाले कहने में बहुत ही अंतर है कि नहीं? असल में जिन देवी देवताओं के बारे में वेद बात करता है वह सब व्यवस्थित शक्तियाँ होती है, मतलब ब्रह्मांड के उत्पत्ति के दौरान अलग अलग चीज़ों के फॉर्मेशन का जिम्मेदारी निभाने के लिए बैठाई गई शक्तियाँ होती हैं, जो सभी तरह के कैजुअल, सटल और फिजिकल क्रिएशंस के आधार होते हैं। इवन जो कुछ डायमेंशंस बनता है उसके भी अध्यक्ष होते हैं, और जो दिशाएं बनती है उसके भी। असल में देवी देवताएं फिजिकल ब्रह्मांड के कोने कोने में मौजूद होते हैं, और जो हाईएस्ट तत्व हैं वह तो संपूर्ण ब्रह्मांड के कोने कोने में है। और जरूरी नहीं कि जिस रूप में महादेव हमारे ब्रह्मांड में रूप धारण करके आते हैं और विष्णु जी जितने कलाओं के साथ कृष्ण रूप धारण करके आते हैं उतने ही दूसरे ब्रह्मांड में भी लेकर जाएं, बल्कि वे ब्रह्मांड के गतिविधियों, वस्तुओं और प्रणालियों के अकॉर्डिंग रूप धारण करके प्रकट होते हैं, और जितनी कलाओं की ज़रूरत पड़ती है उतने वे लेकर जाते हैं। हमारे ब्रह्मांड में इस रूप में आए थे और इतने कलाओं के साथ आए थे, लेकिन अलग अलग ब्रह्मांड में ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग कलाओं और रूप धारण करके प्रकट होते हैं। इवन वे एक टाइम पे मल्टीपल यूनिवर्सेस में मल्टीपल रूप धारण करके प्रकट हुए रहते हैं,
अभी कितने सारे ब्रह्मांड ऐसे होंगे जहाँ पे राम जी भी अवतरित हुए होंगे, कृष्ण जी भी और महादेव भी प्रकट हुए होंगे। असल में उनका सोल एक ही रहता है जो मल्टीपल अवतार में प्रकट हुआ रहता है।